अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं। आज बहुत सी खुशखबरियाँ लेके, बहुत सी अच्छी बातें लेके जो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में दरपेश आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि आने वाला वक्त बहुत सुनहरी होने जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत फ़ंड्स आ रहे हैं। पाकिस्तान की दरामदात जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, बरामदात जो हैं वो कम हो रही हैं। हमारा ज़र मुबादला जो है वो बढ़ रहा है, कर्ज़े कम हो रहे हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों को वापस भी कर रहे हैं। तो वीवर्स, ये तमाम बातें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान को 1.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो कोरोना की ज़द में इमदाद मिली थी वर्ल्ड बैंक से, जिसको IMF कहा जाता है। चाइना से और जापान से और दीगर ममालिक से बहुत सी इमदाद मिली थी। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोरोना फैलने की सूरत में सिर्फ पाकिस्तान में ऐसी बात पेश आई है कि पाकिस्तान में कोरोना बहुत जल्दी रिकवर हुआ है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री सबसे पहले खुल चुकी थी और वो काम करना शुरू हो चुकी थी। तो तमाम दुनिया की जब इंडस्ट्री बंद हुई तो उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और पाकिस्तान से ही माल को लेना शुरू कर दिया। तो वीवर्स, ये कुछ महीनों की बात हुई है कि पाकिस्तान ने जो पहले दौर में दिया करते थे, आज से 4-5 साल पहले जो हम बाहर के मुल्कों में अपना सामान भेजा करते थे, उससे 3 गुना ज़्यादा इस महीने पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो माल भेज रही हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त जो है वो कपड़े की इंडस्ट्री है, कपड़े की मिल्स हैं। इनमें इतना ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकेंगे अगर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें 3 गुना ज़्यादा हो चुका है बाहर माल भेजने में, तो आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। तो वीवर्स, यही हुआ है कि पाकिस्तान ने जो माल बाहर भेज रहे हैं इनमें 3 गुना बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और पाकिस्तान में डॉलर की सूरत में, पाउंड की सूरत में बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला आया है। और इस तरह पाकिस्तान के कर्ज़ों में भी कमी हुई है। हालिया में ही पाकिस्तान ने 2 एक साथ अदा की हैं IMF को भी और एक और मुल्क को भी 2 एक साथ कर्ज़ों की वापस की हैं और कर्ज़ों के भी दिन ब दिन कमी वाक़या होनी शुरू हो चुकी है। अब इसके अलावा क्या हुआ है कि पाकिस्तान में दीगर शोबों में भी तरक्की हासिल करना शुरू कर दी है। देखें, पहले वक्त में हम कर्ज़ा लेते थे और तमाम रेटों को बढ़ा देते थे करेंसीज़ की, लेकिन डॉलर्स को हम नीचे रखते थे। डॉलर्स की कमी बेशी हम दूसरी करेंसीज़ में निकालते थे, लेकिन ये एक मसनूई बात थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हमने डॉलर्स को जो उसका रेट बनता है कि उस पर छोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता अब उसमें कमी आ रही है। अब ये कमी जो होगी ये हकीकी कमी है, कोई मसनूई कमी नहीं है। ये बिल्कुल वही रेट है जिस पे डॉलर्स को इस वक्त होना चाहिए पाकिस्तान के ज़र मुबादला के हिसाब से, पाकिस्तान की जो मईशत है उसके हिसाब से। अब अगर इसमें कमी होती है तो ये बिल्कुल हकीकी कमी है, ये कोई मसनूई कमी नहीं है। जैसा कि माजी के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब किया करते थे। वो ऐसे है कि एक बंदा दूध बेचता है और एक बंदा जूस बेचता है। अब कोई कहे जी आपकी दूध की कीमत बहुत कम ज़्यादा है और जूस की जो कम है, तो आप बराए मेहरबानी दूध की भी कम करें। तो वो ऐसा करे, दूध में से 10 रुपये कम करके जूस में से 10 रुपये बढ़ा दे, लेकिन वो मुनाफा सेम ही ले रहा था। तो यही कुछ पहली हुकूमतों के साथ चल रहा था कि वो डॉलर्स की कीमत को तो नीचे किए हुए थे, लेकिन दीगर करेंसियों को उन्होंने बढ़ाया हुआ था। जो कमी उन्हें डॉलर की सूरत में पेश आती थी वो दीगर करेंसियों में से पूरा करते थे। जो एक जाली सूरत हाल थी, जाली बात थी, दुरुस्त बात नहीं थी, लोगों को धोखा देने वाली बात थी। वो इसी तरह था, हम तमाम मुनाफा लेकर डॉलर्स की सूरत में अदा कर देते थे कर्ज़ों की सूरत में। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि जो मौजूदा हुकूमत है PTI की, इमरान खान साहब की, उन्होंने डॉलर्स को उसकी असल कीमत पे लाए हुए हैं। अब तमाम करेंसीज़ अपनी असल कीमत पे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जब जाएंगी तो ये हमेशा हमेशा के लिए नीचे जाएंगी। ये नहीं होगा कोई मसनूई तरीके से नीचे लेके जा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है कि मसनूई तौर पे किसी करेंसी का रेट नीचे किया हो और फिर वो बाद में जब हम हुकूमत छोड़ें तो फिर वो दूसरी हुकूमत जो आए वो उसके एकदम ही ऊपर आ जाए और हम कहें जी हमारे दौर में तो ये रेट था और इनके दौर में ये हो गया है। तो ये एक बेईमानी है जो पिछली हुकूमत ने की हुई थी, जिसकी समझ आने वाली हुकूमत को नहीं आई और एकदम ही डॉलर्स का, पाउंड्स का और तमाम करेंसीज़ का रेट एकदम ऊपर चढ़ गया। अब कुछ और मज़ीद खुशखबरीज़ हैं कि आने वाले वक्तों में बहुत से मुल्क, ख़ास तौर पे इंडिया में और बांग्लादेश भी हमारे मुल्क से मज़ीद चीज़ें ख़रीदने जा रहे हैं।
हमारे मुल्क, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री बहुत अफेक्टेड हुई है कोरोना की वजह से। बांग्लादेश की, इंडिया की वो फैक्ट्री बंद है। कोरोना ने बहुत तबाही मचाई हुई है उनके मुल्कों में, और वो मजबूर हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री से, क्योंकि सिर्फ इस वक्त खुली हुई सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, तो इसलिए इंडिया से भी बहुत से ताजर जो हैं वो पाकिस्तान से माल ख़रीदने पे मजबूर हैं, और बांग्लादेशी भी जो हैं वो पाकिस्तान से ही माल ख़रीद रहे हैं। और दीगर ममालिक, अगर मैं आपको फ़हरिस्त बताऊं तो काफ़ी लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है। तो अगर हम ये कहें कि बहुत तरक्की आने वाले वक्तों में आ रही है, मुल्क के ज़र मुबादला में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी कि आने वाले वक्तों में मज़ीद सुनहरा दौर पाकिस्तान का वापस आ रहा है। अब इसको अगर आप कहें कि अल्लाह ताला की तरफ से गैबी इमदाद है, या अगर आप कहें कि हुकूमत की खुशकिस्मती है, या अगर आप कहें कि हुकूमत को मालूम था कि ऐसा करना है, तो हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें नतीजतन मुल्क वापस अपने पाँव पे खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियोस में ही बता चुके हैं, आप देखिएगा सिर्फ कुछ महीनों में या 1 या 1.5 साल में पाकिस्तान अपनी तारीख़ी मईशत की बुलंद तरीन सतह पर आएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, तमाम पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि शोर मचाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें मालूम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियां, बिजली की कमी हुई है, गैस की कमी हुई है, लेकिन इसका हाल भी इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आवाम देखेगी कि आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी जो डेवलपमेंट हो रही हैं, बहुत से मंसूबे जो हैं वो साइन हो चुके हैं, बहुत से काम शुरू हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मार्ज़े वजूद में आ रही हैं। आप देखिएगा कि अगर बहुत मिसाली नहीं तो बहुत अच्छी हुकूमत साबित होगी ये इमरान खान साहब की, लेकिन इसके लिए अवाम को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। अगर अवाम ऐसा नहीं करेगी तो मज़ीद मुल्क में जो है वो अफरा तफरी फैलेगी, जैसे कि इस वक्त सियासतदानों ने अफरा तफरी फैलाई हुई है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान का सुनहरी दौर साबित होने वाला है। तो व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला नई डेवलपमेंट्स, नई खुशखबरियाँ लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।